स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन के बारे में। मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन होता क्या है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लिमिट में एक फार्मूला मेथड, उसके बाद मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट मेथड अपने पास है मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसमें इफ द फंक्शन इन द लिमिट इन्वॉल्व स्क्वायर रूट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होना चाहिए, या तो स्क्वायर रूट में होना चाहिए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। किससे? उसके रेशनलाइज फैक्टर से। क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई लिमिट में स्क्वायर रूट में वैल्यू है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में है, तो उसमें क्या करते हैं, उसका रेशनलाइज फैक्टर जो होता है उसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद उसमें मल्टीप्लाई भी करते हैं उसी फैक्टर से और डिवाइड भी करते हैं। फिर उसके बाद जो मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, फिर आगे हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो रेशनलाइज मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन ही होता है। तो इसका देखेंगे क्या लिखा हमने, इफ द फंक्शन इन द लिमिट इन्वॉल्व्स अ स्क्वायर रूट और क्या है स्क्वायर रूट, क्या होना चाहिए स्क्वायर रूट या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट मे बी पॉसिबल टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बाय मल्टीप्लाई। क्या मैंने बोला, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर। उसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। फिर हम लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, एक हम यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास ये दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 इन रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे मैंने क्या बोला हुआ था, या तो स्क्वायर रूट में होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। जब स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। सबसे पहले एक चीज और चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब ये 0 बाई 0 के फॉर्म में भी होता है, 0 बाई 0 के फॉर्म में होता है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में होता है। फिर उसको कैलकुलेट करते हैं आगे। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना होगा, 1 प्लस एक्स, उसका कितना हो जाएगा, प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से। फिर उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस में 1, ये देखा ना। उसके बाद क्या कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद यहां पर देखेंगे ये रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे एक ब्रैकेट में प्लस है, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 प्लस एक्स माइनस में 1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, x इंटू इन ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या आपके पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x इन ब्रैकेट में इन रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 हुआ। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x डिवाइड बाई x इन रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 होगा। यहाँ पर देखेंगे x से x भी कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद पहले एक लाइन और लिख लो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 होगा। अब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस 0 प्लस 1। रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1/1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू
1/2। ये आपके पास आंसर मिला। मेरे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 इन रूट 6 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट 6 डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे हम डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 तो रूट 6 मिला, रूट 6 माइनस रूट 6 कितना आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपके पास क्या है 0/0 फॉर्म आया। तो कहने का मतलब क्या करेंगे, इसको ये रूट है स्क्वायर रूट है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो ये होगा आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 रूट में 6 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट में 6, रेशनलाइज किससे करेंगे, इन ब्रैकेट में रूट में 6 प्लस x स्क्वायर और प्लस में कितने से रूट 6 से। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय x इन ब्रैकेट में 6 प्लस x स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा रूट 6। हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे रेशनलाइज करेंगे तो ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो a माइनस b और a प्लस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ये हो जाएगा 6 प्लस x स्क्वायर और माइनस में कितना होगा 6 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट हट जाएगा। x इन ब्रैकेट में इन रूट में 6 प्लस x स्क्वायर और प्लस में कितना है रूट 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें 6 से 6 कैंसिल हुआ तो आपके पास मिला कितना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, यहां से x को कॉमन लीजिएगा, तो क्या मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x मिलेगा डिवाइड बाई x इन ब्रैकेट में 6 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट में 6 मिला। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये x से कैंसिल हुआ तो बचा क्या आपके पास वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस x डिवाइड बाई रूट में 6 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट 6। अब सारी कहानी खत्म हो गई तो x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। ये मिलेगा 1 प्लस 0 डिवाइड बाई इन रूट में 6 प्लस 0 प्लस में रूट 6। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट 6 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 6 और रूट 6 कितना हो जाएगा 2 रूट में 6। ये आपका आंसर आएगा। मेरे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 रूट में 2x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 3 दिया हुआ है। x टेंडिंग्स टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये भी कितना आ रहा है 0/0 का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, 0/0 का जब फॉर्म आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, रेशनलाइज करो 2x प्लस 3 माइनस इन रूट में 4x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में रेशनलाइज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये मिलेगा 2x प्लस 3 और प्लस में इन रूट में 4x माइनस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 x प्लस में 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है ये रेशनलाइज किया हुआ है तो इन रूट में 2x प्लस 3 प्लस में कितना हो जाएगा इन रूट में 4x माइनस 3। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये देख रहे हैं ना a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और माइनस में कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 3 और x प्लस 3 और ये कितना हुआ है ये है इन रूट में 2x प्लस 3 और प्लस में कितना दिया हुआ इन रूट में 4x माइनस 3 कितना दिया हुआ। अब ये देखेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आपके पास मिलेगा कितना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 ये 2x है माइनस 4x तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
माइनस 2x, ये +3 है, ये +3 हो जाएगा, तो प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई x माइनस 3 और उसके बाद x प्लस 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x प्लस 3 और प्लस में इन रूट में 4x माइनस में 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें से कॉमन लेंगे, -2 को कॉमन लेते हैं, -2 को कॉमन लीजिएगा तो ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, -2 को कॉमन लिया तो x माइनस 3 डिवाइड बाई हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा इन रूट में 2x प्लस 3 और प्लस में इन रूट में 4x माइनस 3 हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। अब आया आपके पास कितना 2 डिवाइड बाई, तो x की डायरेक्ट वैल्यू रख दो, x की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हुआ आपको वैल्यू रखेंगे तो -2 डिवाइड बाई वैल्यू 3 रखेंगे 3 प्लस 3 और इन ब्रैकेट इन रूट में कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 6 प्लस में 3, ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 3 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर देख रहे हैं रूट में 9 की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस 3 आया, ठीक है। ये 2 से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये मेरा आपके पास -2 डिवाइड बाई 3 इंटू 6, ठीक, सॉरी -1 डिवाइड बाई, अब ये -1 डिवाइड बाई -1 बाई कितना हो जाएगा 18, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट y टेंडिंग्स टू 0 इन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस इन रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इधर देखेंगे सबसे पहले ये देखेंगे y की डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद 0/0 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, 0/0 का फॉर्म है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कर दीजिएगा लिमिट y टेंडिंग्स टू 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस इन रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में हो गया, इसका साइन चेंज करते हैं, ये कितना हो जाएगा इन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इन रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर हुआ, ठीक है। आगे हो जाएगा वाई स्क्वायर इन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में कितना है इन रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये स्लाइस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये आया लिमिट y टेंडिंग्स टू 0, ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट में इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इन रूट में 1 प्लस में वाई स्क्वायर आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मिलेगा लिमिट y टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस वाई स्क्वायर -1 और माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इन रूट में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा -2 वाई स्क्वायर, ये आपके पास आया लिमिट y टेंडिंग्स टू 0 -2 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट में इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इन रूट में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ये आ गया। ये देख रहे हैं ना वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आपके पास आ गया विच इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग्स टू 0 -2 डिवाइड बाई इन रूट में इन ब्रैकेट कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इन रूट में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी y की वैल्यू कितना दिया 0 सब्स्टिट्यूट करो, कितना होगा -2 डिवाइड बाई इन रूट में 1 माइनस 0
प्लस इन रूट में 1 प्लस में 0। तो ये आया आपको -2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 आया। ये देखिए इससे कैंसिल होगा तो आंसर क्या आता है -2 डिवाइड बाई 2, आंसर आया -1। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 इन रूट में 2 प्लस एक्स माइनस इन रूट में 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट में x माइनस रूट में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो ये भी क्या रहा है 0/0 आ रहा है। जब 0/0 आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये आएगा इन रूट में 2 प्लस एक्स माइनस इन रूट में 6 माइनस एक्स। रेशनलाइज करेंगे इसका साइन चेंज करके, तो इन रूट में 2 प्लस एक्स प्लस इन रूट में 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा रूट में x माइनस रूट में 2 आ जाएगा। यहाँ पर फिर a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 है, x टेंडिंग्स टू 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस में कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई इसका तो मल्टीप्लाई करना भूल गए हम लोग। 2 प्लस एक्स प्लस में कितना हो जाएगा इन रूट में 6 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा रूट में x माइनस रूट में 2 इन ब्रैकेट रूट में 2 प्लस एक्स प्लस में कितना हो जाएगा इन रूट में 6 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा ये आएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस में ये -6 प्लस 2 कितना होगा माइनस में 4 डिवाइड बाई ये देख रहे हैं ना रूट में x माइनस रूट में 2 इन ब्रैकेट में आ जाएगा इन रूट में 2 प्लस एक्स प्लस इन रूट में 6 माइनस एक्स। ठीक है, अगर फिर से देखा जाए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अभी कुछ कटा नहीं है, ये फिर से ये 0/0 को फॉर्म दे रहा है। क्या दे रहा है 0/0 को फॉर्म दे रहा है। तो कहने का मतलब फिर से अब ये इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास रेशनलाइज कर लीजिएगा, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा। ठीक है, x माइनस 2 नहीं तो रेशनलाइजेशन मेरा रेशनलाइजेशन का भी कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरा रेशनलाइजेशन का कैसे करेंगे, अब ये हो जाएगा डिवाइड बाई रूट में x माइनस रूट में 2 इन ब्रैकेट रूट में 2 प्लस x प्लस रूट में 6 माइनस एक्स, ऐसा हुआ। अब ये देखेंगे इसको लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, इसको इस तरीके से देखिएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 को कॉमन लिया तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट में x माइनस में रूट में 2 और ये हो जाएगा रूट में x प्लस रूट में 2 डिवाइड बाई इसको लिख सकते हैं रूट में x माइनस रूट में 2 और उसके बाद रूट में आपके पास दिया हुआ है 2 प्लस एक्स प्लस रूट में 6 माइनस एक्स दिया हुआ है। ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास मिला क्या, मिला यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ऊपर आया 2 इन ब्रैकेट में रूट में x प्लस रूट में 2 डिवाइड बाई यहाँ पर मिला इन रूट में 2 प्लस एक्स प्लस इन रूट में 6 माइनस एक्स आ गया। अब डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू रूट में 2 प्लस में रूट में 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा रूट में 2 प्लस में 2 और उसका प्लस में कितना हो जाएगा रूट में 6 माइनस में 2। इक्वेट करिएगा इसको तो ये देखेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट 2 हो जाएगा।
रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू हुआ। अब यहाँ पर ये हो जाएगा रूट में 4 प्लस रूट में 4 आ गया, ठीक है। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 रूट में 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। इसका 2 और इसका 2, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना है अपने पास, रूट में 2 आ गया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a रूट में a प्लस 2x माइनस रूट में 3x डिवाइड बाई 3a प्लस x माइनस 2 रूट x दिया हुआ है। अब इसमें भी देखा जाए तो ये भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है। जब 0/0 का फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a, रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा रूट में a प्लस 2x, इसका साइन चेंज करेंगे, नेक्स्ट में 3x साइन चेंज करके रेशनलाइज करो, रूट में a प्लस 2x और प्लस में रूट में 3x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, रूट में 3a प्लस x माइनस में इसको लिख सकते हैं 2 और रूट में x, और उसके बाद जो रेशनलाइज किया है वैल्यू वो कितना हो जाएगा, रूट में a प्लस 2x प्लस रूट में 3x। ये आपके पास रेशनलाइज हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू a स्क्वायर मतलब a प्लस में 2x माइनस में कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। a प्लस 2x और माइनस में 3x आया, डिवाइड बाई यहाँ पर आया रूट में 3a प्लस x और माइनस 2 रूट में x आ गया, और इधर दिया हुआ है इन रूट में a प्लस 2x प्लस रूट में 3x आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसमें से माइनस कर दो तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू a आपको मिला a माइनस में x मिला, डिवाइड बाई इन रूट में 3a प्लस x माइनस में 2 रूट में x, एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा इन रूट में a प्लस 2x प्लस रूट में 3x, ठीक है। अभी देखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, तो ये इसका रेशनलाइजेशन फिर से करना पड़ेगा। इसको रेशनलाइज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में रेशनलाइज करेंगे ये पार्ट का रेशनलाइजेशन, इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे उसी वैल्यू का। तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस x, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना 0/0 का फॉर्म दे रहा है, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज करके कितना हो जाएगा, रूट में 3a प्लस x, इसका साइन चेंज करो, ये प्लस में 2 रूट x आया, ठीक है। डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा, अब देखेंगे इसका साइन चेंज करके, जब ये इसका साइन चेंज करके लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि रेशनलाइजेशन तो आ गया, तो डायरेक्ट इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस x माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास क्या मिला हुआ है, इन रूट में a प्लस 2x और प्लस में रूट 3x, ठीक है। इसको कैलकुलेट, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ये है a माइनस x इन रूट में दिया हुआ है 3a प्लस में x और उसके बाद दिया हुआ है प्लस में 2 रूट x डिवाइड बाई आपके पास दिया हुआ है 3a, यहाँ पर माइनस 3x हो जाएगा, तो 3 को बाहर निकालो, 3 को बाहर निकालेंगे तो a माइनस x हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितना बचा हुआ है, इन रूट में a प्लस 2x और प्लस में रूट में 3x दिया हुआ है, तो ये देखेंगे a माइनस x यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू a रूट में 3a प्लस x प्लस में कितना है 2 रूट में x, 2 रूट x आ गया, ठीक है। डिवाइड बाई आपके पास आया
इन रूट में a प्लस 2x और प्लस में रूट 3x। अभी a की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा रूट में 3a प्लस a, रूट में 3a प्लस a और प्लस में कितना हो जाएगा 2 रूट a डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट में a प्लस 2a प्लस रूट में कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो ये सबको ऐड करो तो ये हो जाएगा रूट में 4a प्लस 2 रूट a डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा रूट में 3a प्लस में रूट में 3a। अब यहाँ पर देखेंगे ये 4a है तो क्या हो जाएगा 2 रूट a, तो आपको मिला यहाँ पर 2 रूट a प्लस 2 रूट a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 2 रूट में 3r। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 रूट में a डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट a। तो देखें रूट a से रूट a कैंसिल और 2 से ये कैंसिल हुआ तो 2 आया, तो आंसर कितना है 2 बाई रूट में 3, 2 बाई 3 आपके पास ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय रूट में x प्लस 2 माइनस रूट में 3x माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये भी 0 बाई 0 आ रहा है। ठीक है, 0 बाई 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रूट है तो इसको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट में x प्लस 2 माइनस में रूट में 3x माइनस 2। रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करते हैं बस क्यों नहीं साइन चेंज करके, तो हो जाएगा रूट में x प्लस 2 प्लस इन रूट में 3x माइनस 2। ठीक है, अब डिवाइड बाई हो जाएगा रूट में x प्लस 2 प्लस इन रूट में 3x माइनस 2 है। ठीक है, अब ये देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो हो जाएगा आपके पास कितना x स्क्वायर माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में इन रूट में x प्लस 2 प्लस इन रूट में 3x माइनस 2 है डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 2 और माइनस में 3x माइनस 2 हो गया। अभी देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 और उसके बाद x माइनस 2 x प्लस 2 और इन रूट में x प्लस 2 और प्लस इन रूट में 3x माइनस 2 आ गया डिवाइड बाई ये हो जाएगा, तो देख रहे हैं ना x ये कितना है 3x है माइनस 3x है और ये x है कितना हो जाएगा माइनस 2x बचेगा, ये प्लस 2 है ये प्लस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगर इसको देखा जाए तो टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में दूसरे पेन से हम लिखते हैं, ये देख रहे हैं ना ये टोटल वैल्यू जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा माइनस में 2x और प्लस में 4, इसमें माइनस 2 को कॉमन ले लेते x माइनस 2 बचा, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास आया कितना विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 इन ब्रैकेट में इन रूट x प्लस 2 प्लस इन रूट में 3x माइनस 2 डिवाइड बाई कितना है माइनस 2 है। अब x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 और इन रूट में 2 प्लस 2 प्लस में इन रूट में 3 इंटू 2 और माइनस 2 डिवाइड बाई कितना रहा माइनस 2 है। इसको इक्वेट करिएगा तो इक्वेट करेंगे तो ये आपके पास कितना है 2 और 2 कितना है 4 आ गया, और ये देख रहे हैं रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और यहाँ पर प्लस में कितना आ जाएगा 6 माइनस 2
2 3 जा 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। 4 रूट की इतनी वैल्यू होगी 2 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी प्लस है। अब डिवाइड बाई कितना है आपके पास माइनस में 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई -2, कैंसिल करो, आंसर कितना आएगा -8 आपके पास आंसर। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 इन रूट में 1 प्लस इन रूट में 2 प्लस x माइनस √3 डिवाइड बाई आपके पास x माइनस 2। अगर हम ये वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 3 √3 ये 0 आ जाएगा, 0/0 आ गया, ठीक है। ये 0/0 आया तो इसमें रेशनलाइजेशन अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि रूट है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 तो हो जाएगा इन रूट में 1 प्लस इन रूट में कितना है 2 प्लस x माइनस रूट में 3। अब इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इन ब्रैकेट में इन रूट 1 प्लस इन रूट 2 प्लस x, इसका साइन चेंज करते हैं तो हो जाएगा प्लस और उसके बाद रूट में 3 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बचा यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस इन रूट में 2 प्लस x माइनस में 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब ये देखेंगे यहाँ से इसको देखेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इतना आ गया। अब ये लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 ये देख रहे हैं ना कितना होगा रूट में 2 प्लस x माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ना माइनस में 2 डिवाइड बाई आपके पास x माइनस 2। अभी भी देखा जा रहा है ये कितना रहा है 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो फिर से रेशनलाइज करेंगे, तब तक रेशनलाइज करेंगे जब तक 0/0 का फॉर्म न हट जाए, जब तक रूट आता रहेगा तब तक रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। फिर से रेशनलाइज करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 2 इन ब्रैकेट में आपको हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर रेशनलाइजेशन नहीं किया था मैंने, 1 प्लस इन रूट में 2 प्लस x और प्लस में √3, यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस रूट में 2 प्लस x और प्लस में √3, ठीक है। अब ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 2 इन रूट में 1 प्लस इन रूट में 2 प्लस x और प्लस में √3, ठीक है। ये देख रहे हैं ना अभी वही फार्मूला है 0/0 का फॉर्म है, तो यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस x और प्लस में 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये वैल्यू कितनी है इन ब्रैकेट इन रूट में 1 प्लस इन रूट में 2 प्लस x और प्लस में कितना है √3 दिया होगा, ये रेशनलाइज किया हुआ इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा रूट में 2 प्लस x और प्लस में 2 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आई, ये देख रहे हैं ना यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो कितना होगा आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाई कितना होगा x माइनस 2, हाँ ये चीज तो a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी ये चीज आ गया, इसको एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पर इन रूट में 1 प्लस इन रूट में 2 प्लस x प्लस में कितना है रूट में 3 और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है इन रूट में 2 प्लस x और प्लस में 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखा जाए तो x माइनस देख रहे हैं x माइनस ये देखिए 2 माइनस करेंगे x माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 यह आ जाएगा x माइनस 2 और डिवाइड बाई होगा कितना x माइनस 2 और इन ब्रैकेट में इन रूट में 1 प्लस इन रूट में 2 प्लस x और प्लस में कितना दिया हुआ है √3 और मल्टीप्लाइड बाई दिया हुआ है इन ब्रैकेट में
रूट में 2 प्लस एक्स और प्लस में 2 दिया हुआ है। ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या हो गया, आसान हो गया। आसान हुआ तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 2 की डायरेक्ट वैल्यू रखो तो ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 डिवाइड बाई यहाँ वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, इन रूट में 1 प्लस टू कितना हो जाएगा 4, 4 का कितना हो जाएगी वैल्यू 2 आ गया, और प्लस में कितना है रूट में 3, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 4, 4 का कितना होगा 2, और 2 कितना होगा आपके पास, डायरेक्ट लिख दो, ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा रूट 3 और रूट 3, 2 रूट 3, आंसर आएगा 2 रूट में 3 इंटू 4, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 1/4 टू 8, 8 रूट में 3 आ जाएगा, ये आंसर आपका।